नमस्कार साथियों, मैं गिरजेश कुमार आपके अपने चैनल एस जी के लर्निंग पर आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं। प्राचीन इतिहास के क्रम में आज हम पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता। इससे पहले हमने आपको हड़प्पा सभ्यता और बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सब के बारे में बता दिया है। आप जाइए, मेरे चैनल पर लिस्ट बना हुआ है, वहाँ मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता और इससे जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं उन सभी फैक्ट को हम देखने वाले हैं। और साथ में भी मैं आपको बताने वाला हूं कि इसमें प्रश्न कैसे बनता है और कैसे पूछा जाता है, इन सब के बारे में हम देखने वाले हैं। और ये फर्स्ट पार्ट होगा। इससे पहले इसके बाद एक पार्ट और आएगा। 2 पार्ट में पूरा हम वैदिक सभ्यता कवर करने वाले हैं। तो ये पहला पार्ट है, एक पार्ट और आएगा। वीडियो पूरा देखिए। और उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देखते हैं वैदिक सभ्यता से संबंधित कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो सबसे पहले वैदिक सभ्यता को यानी अध्ययन के दृष्टि के उसको अध्ययन के दृष्टि से इसका जो टाइम पीरियड है इसके 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में इसको बांटा गया है, एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। 2 भागों में जो वैदिक सभ्यता उसको डिवाइड किया गया है। जो ऋग्वैदिक काल है इसका जो टाइम पीरियड है 1500 से लेकर के 1000 BC, यानी ऋग्वैदिक काल को 1500 से लेकर के 1000 BC और उत्तर वैदिक काल को 1000 BC से लेकर के 600 BC में डिवाइड किया गया है। आपको इसमें वैदिक सभ्यता 2 भागों में बांट गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ये आपको ध्यान रखना है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जो ऋग्वैदिक का टाइम पीरियड है वो 1500 से लेकर के 1000 BC के बीच में है और जो उत्तर वैदिक काल है 1000 से लेकर के 600 BC के बीच में है। आइए और इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको हम देखते हैं। तो जो वैदिक सभ्यता थी वो किसकी थी? आर्यों की थी। जो आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे, जो आर्य लोग थे, यानी आर्यों की सभ्यता ही क्या कहलाई? वैदिक सभ्यता आगे आएगा। और ये सबसे पहले कहाँ बसे थे? जो आर्य लोग हैं सबसे पहले कहाँ बसे थे? पंजाब और अफगानिस्तान में। कहाँ बसे थे? पंजाब और अफगानिस्तान में। मैक्स मूलर ने आर्यों को मूल निवास कहाँ माना? मध्य एशिया। कहाँ माना? मध्य एशिया। जो आर्यों का जो मूल स्थान, निवास स्थान है, कहाँ माना? मध्य एशिया। यानी मध्य एशिया जितने कंट्री हैं वहाँ के निवासियों किसने माना? जो आर्य के लोग थे। ठीक है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यानी जो आर्य लोग थे ही, यानी आर्यों की ही जो सभ्यता थी, कौन सी सभ्यता कहलाई? वैदिक सभ्यता कहलाई। ठीक है ना। जो आर्य लोग थे उनका जो जीवन स्तर जो भी था, उनके जीवन के संबंधित चीजें, उनकी जो सभ्यता क्या कहलाई? वो क्या कहलाई? वैदिक सभ्यता कहलाई। और ये भी पूछा जाता है कि जो वैदिक सभ्यता थी किस टाइप की सभ्यता थी? तो क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। जैसे हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, वो शहरी थी। और जो वैदिक सभ्यता है ये कैसी थी? ये ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता। इससे भी प्रश्न पूछता है कि जो वैदिक सभ्यता थी वो कैसी थी, मतलब किस टाइप की सभ्यता थी? तो कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। और सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी? शहरी थी। ठीक है। और इनकी जो आर्य थे इनकी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। ये भी ध्यान रखिएगा। पूछता है आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत भाषा थी। कौन थी? संस्कृत भाषा। इनकी जो प्रशासनिक इकाई था, यानी जो आर्य लोग थे इनकी जो प्रशासनिक इकाई था ये 5 भागों में बटा हुआ था। 5 भागों में जो प्रशासनिक इकाई थी 5 भागों में बटा हुआ था। जैसे आज आप देखते हैं, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में आपके लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, इनसे संसद बनता है। स्टेट में जाइए, एक चीफ मिनिस्टर होते हैं, गवर्नर होते हैं और अन्य मंत्री होते हैं। आप जब जैसे स्टेट को अगर मान लेते हैं, स्टेट के बाद आप मंडल जिला से फिर है तहसील, फिर है ब्लॉक, ऐसे चलता है ये चीज़। तो ऐसे ही जो प्रशासनिक व्यवस्था ये आर्य लोगों की ये 5 भागों में बटा हुआ था। कौन कौन से थे? कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र। कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र। कुल से क्या? जैसे अब देखिए, जब कई परिवार मिला देते हैं, कई परिवारों को मिला करके ग्राम बन जाता है। ग्राम को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? ग्राम मिलाएंगे तो ब्लॉक बनेगा। कई ब्लॉकों को मिला देते हैं तो जिला बन जाता है। कई जिलों को मिला देते हैं तो राज्य बन जाता है। पूरे राज्य को मिला देते हैं तो राष्ट्र बन जाता है।
तो ऐसे ही जो प्रशासनिक व्यवस्था था 5 भागों में बटा हुआ था। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जो आर्य सभ्यता थी यानी वैदिक सभ्यता थी, कितने भागों में बटा हुआ था प्रशासनिक? तो कितने? 5। कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। ध्यान रखना आपको, कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी, जो गांव के मुखिया होते थे क्या कहते थे? ग्रामीण। जैसे आज गांव के जो मुखिया होते हैं सरपंच कहते हैं, ग्राम प्रधान कहते हैं। तो ऐसे ही उस समय के यानी वैदिक सभ्यता में जो गांव के मुखिया होते थे उनको क्या कहते थे? ग्रामीणी। विश्व का प्रधान, जो विश्व का प्रधान उसे हम विश्वपद कहते थे। और जन के शासन को हम राजन कहते थे। क्या कहते थे? जन के शासक को हम राजन कहते थे। ठीक है। अच्छा, वाजपति जो होता था ये क्या होता था? गोचर भूमि का अधिकारी होता था। ऐसे दिया रहेगा जो वाजपत किससे संबंधित है, यानी वाजपत क्या होता है? तो ये गोचर भूमि का अधिकारी। ठीक है। उग्र का क्या काम था इसमें? अपराधियों को पकड़ने का कार्य। यानी जो उग्र होते थे वो क्या करते थे? अपराधियों को पकड़ने का काम करते थे। क्या करते थे? अपराधियों को पकड़ने का काम करते थे। सभा एवं समिति राजा की सलाह देने वाली संस्था थी। यानी जो राजा होते थे, राजा, अब उनको सलाह देने वाली संस्था थी। क्या थी? सभा और समिति। क्या थी? सभा और समिति। ध्यान रखिएगा, यानी जो राजा को सलाह देने वाली संस्था थी उसका क्या नाम था? सभा और समिति। अभी वैसे प्रश्न पूछा जाता है। अच्छा, जो सभा होता था उसमें श्रेष्ठ लोगों का था, श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों का। यानी जो सभा होता था उसमें श्रेष्ठ लोग होते थे, और जो समिति होती थी इसमें सामान्य जनता होती थी। ठीक है ना। जो समिति होती थी क्या होती थी? सामान्य जनता होती थी। ऋग्वैदिक समाज ये 4 वर्णों में बटा हुआ था। इसमें 4 वर्णों में। 4 वर्ण कौन थे? ये भी पूछा जाता है बार बार कि जो ऋग्वैदिक समाज था 4 वर्ण कौन थे? तो कौन थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आप जानते होंगे ये 4 वर्ण, आप ध्यान रखिएगा कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अच्छा, इनका विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। इनका विभाजन कैसे था? कई भी, जैसे अगर आप पढ़ेंगे समाजशास्त्र तो उसमें जातियों, जितनी भी जातियां हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो एक ये भी है कि व्यवसाय के आधार पे, काम के आधार पे। अब जैसे जो दूध देने का काम करते हैं, भैंस पालने का काम करते हैं, उनको हम अहिर जात कह दिए। जो तेल बेचने का काम करते हैं उसको हम तेली कह दिए। जो बर्तन बनाने का काम करते हैं उसको कुम्हार कह दिए। यानी तो ऐसे काम के आधार पर जातियों का जो है वो उत्पत्ति हुआ, ऐसा भी माना जाता है। तो इनका भी जो था किस पर था? ये व्यवसाय पर आधारित था। समाज कैसा होता था? पूछेगा कि वैदिक सभ्यता एक ऐसी थी, जो समाज था वो कैसा था? तो पितृ प्रधान था। कैसा था? पितृ प्रधान। ठीक है ना, पितृ प्रधान होता था। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? परिवार। ये आज भी है। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? परिवार या कुल। एक चीज आज भी है। ठीक है, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला क्या कहलाता था? यानी अपने जीविकोपार्जन के लिए, आजीविका को चलाने के लिए जो वेद वेदांग पढ़ाने वाले जो अध्यापक होते थे उनको हम उपाध्याय क्या कहलाते थे? उपाध्याय कहा जाता था उनको। क्या कहा जाता था? उपाध्याय। यानी जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। उपाध्याय, ये भी आप एक टाइटल भी आज लगाते हैं, उपाध्याय। तो ये थे वैदिक सभ्यता के सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट। ये पहला पार्ट था। अगला पार्ट फिर आएगा, उसको जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।